जनरल आइडिया दे दिया था। हाँ बस जस्ट जनरल, अब प्रैक्टिस करवा देंगे ना उसको हम लोग यूज करके, काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को। वो है आप लोगों के पास चार्ट है? एक तो चार्ट मैंने बच्चों बनवाया था आप लोगों को, सार्थक। हाँ सर, किसका एक बार फिर से रिपीट करेंगे हाँ क्या चीज? सर? किसका चार्ट? एक चार्ट था ना कि जैसे इसमें हाइड्रोजन 1 बॉन्डिंग करता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्डिंग करता है विथ 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 बॉन्डिंग करता है विथ 2 लोन पेयर, फ्लोरीन 1 बॉन्डिंग। ये वाला चार्ट है ना सब लोगों के पास में, ठीक ना? तो ये वाला चार्ट थोड़ा सा रखिएगा सर साथ में। आप मतलब ये कब लिखा है तो थोड़ा मतलब मुझे याद नहीं है एक्चुअली। मतलब लगा था आपने बोला था पर मतलब ठीक याद नहीं है सब कुछ। ये वाला फिर से बताना पड़ेगा बच्चों, टाइम लग जाएगा इसमें तो। तो आपने पहले बताया था, मतलब आपने अगर बताया था तो मेरे पास होगा, तो मतलब मुझे अभी याद नहीं है। उसमें याद याद कीजिए आप लोग कि जब मैंने आप लोगों को इस तरीके का कंपाउंड जैसे H2SO4 है, इस तरीके के कंपाउंड का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था ना, जो कट करके हम लोग निकालते थे बाय बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पर ब्रेक किया तो -+1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। याद है? इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। बोलिए भाई आयुष। सर ठीक मतलब याद नहीं है मुझे। वाह बच्चों, ये रेडॉक्स में हम पढ़ाए हैं इस चीज को, है ना? एक बार आप लोग देखिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड क्यों करता है और नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड क्यों करता है, हाँ ठीक सर, ना? हाँ सर, हाँ सर, है मिल गया। है ना? हाँ वहां पर द्वैपायन याद है वो चीज? द्वैपायन द्वैपायन नहीं है मीटिंग में, ठीक है। देखिए ध्यान से, कार्बन के बारे में हमने बताया था ना इस तरीके से, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और मैं इसका क्या करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p2, है ना? ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए दिस इज वैलेंस शेल, है ना? वैलेंस शेल क्या करता है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये देखिए यहाँ पर 2s हो गया, यहाँ पर ये 2p हो गया, ये है 2s और ये है 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे, है ना? अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ से यहाँ पर जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे करके यहाँ पर हो जाएगा, ये, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 तो यहाँ पर बॉन्डिंग होगी इस तरीके से, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाएगा विथ नो लोन पेयर। लेकिन अगर हम लोग इसी के पैरेलल देखते हैं नाइट्रोजन को, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ये देखिए 1s2 2s2 2p3 ऐसे करके, एंड दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ दिस नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2s2 2p3, है ना ये? तो देखिए यहाँ पर ये 2s हो गया और यहाँ पर ये 2p, है ना? यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना? अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हो सकता, मतलब जंप नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि ये देखिए 2s और 2p, तो नाइट्रोजन जो होता है ना, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 बॉन्डिंग करता है विथ 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन ये 3 बॉन्ड बनाएगा विथ 1 लोन पेयर, इस तरीके से, समझ गए? नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड विथ 1 लोन पेयर, है ना? ये हो गया 2s एंड 2p, ठीक ना? तो ये हो गया। इसी तरीके से बच्चों आपके मन में सवाल ये भी उठता है
कि फॉस्फोरस जो होता है ना, ये 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है ये 3 बॉन्ड तो बनाता है बट 5 बॉन्ड ये नहीं बनाता है। ऐसा क्यों होता है? तो फॉस्फोरस का बच्चों अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d0, ठीक ना? ऐसे यहां पर ये 3s एंड 3p। तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये 3s है, यहां पर ये हो गया 3s और ये हो गया 3p। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है ना? ऐसे करके आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 3d0 भी है फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो। ये देखिए पूरा खाली है, तो देखो 3 बॉन्ड तो बना ही रहा है। ये देखिए अगर यहाँ से यहाँ पर जंप करके चला जाएगा तो 5 बॉन्ड भी बना लेगा। बट नाइट्रोजन में बच्चों क्या होता है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। समझ रहे हो ना? नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। डी ऑर्बिटल तो बच्चों थर्ड सेल से शुरू होता है, ठीक ना? तो जब ये थर्ड सेल से शुरू होता है तो इसकी वजह से नाइट्रोजन जो होता है 3 बॉन्ड तो करता है बट 5 बॉन्ड नहीं करता है। ये दिस इज द सिचुएशन फॉर 5 बॉन्ड फॉर्मेशन, ये है, ठीक ना? तो इस तरीके से बच्चों आप लोग समझ सकते हो कि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड करेगा, 5 बॉन्ड नहीं करेगा। फॉस्फोरस जो है 5 बॉन्ड करेगा, 3 बॉन्ड भी करेगा, ठीक ना? ये चीज है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूं आप लोगों को, और कुछ स्ट्रक्चर दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए। जाएंगे हाँ क्या चीज आप एक बार पिछले, लास्ट पेज में जा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ सर ठीक है। लिख लिए इसको? हाँ सर। ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिएगा। ठीक ना? अब हेडिंग डाल दीजिए बच्चों कि कोवैलेंट बॉन्ड। हेडिंग डाल दीजिएगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक ना? ये चीज है। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो है, डैश देकर लिख लीजिएगा बच्चों, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे बच्चों हम लोगों का है Cl2, तो क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने देखिए ऐसे बना दिया 1, ये 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें क्लोरीन में। अच्छा मैं लिख दिया दूसरा क्लोरीन Cl2 मैं बना रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन, और आप लोग जानते हो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मैं अभी लिखवाऊंगा आप लोगों को, बट आप लोग जानते हो कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है अपने ऑक्टेट में, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल में। तो ये देखिए यहां पर ये हो गया, ये देखिए ऐसे करके ये हो गया ऐसे, समझ गए? तो ये है आपका Cl2। यहां पर देखिए Cl और यहां पर है Cl। यहां पर देखिए ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर देख रहे हो ना? ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना? ये शेयर्ड पेयर
ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अच्छा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन में देखिए लोन पेयर है, तो इसको बोला जाता है अनशेयर्ड पेयर, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को ही हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। तो ठीक है बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं बच्चों। हाँ, अच्छा, आप लोग स्ट्रक्चर थोड़ा सा O2 का ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, ये शेयरिंग वगैरह दिखा करके, आप लोग O2 का ड्रॉ कीजिए। बहुत आसान है, हालांकि मैं जस्ट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूं। O2 का जल्दी से बच्चों। सर ये देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा O2 का, ठीक ना। यहां पर भी अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए O2, और इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2, टोटल लोन पेयर O2 पर हो जाएगा 4, है ना। ये मिटा देते हैं बच्चों, है ना। ये है, अब हेडिंग डाल दीजिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक ना। सर एक बार ध्यान से दूसरे साइड में जाएंगे। हम्म। ठीक ना, हाँ सर हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक ना। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक ना। कोऑर्डिनेट लिखिएगा मत बच्चों, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद में लिखिएगा, क्योंकि ऊपर में मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा, तब जा करके मैं इसको डिस्कस करूंगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि यहां पर ये A है, और मान लीजिए यहां पर ये B है। सपोज मान लीजिए A है और B है। सपोज मान लीजिए कि B के पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक ना। ये मान लीजिए B के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, ठीक ना। अच्छा, B, अब देखो A के पास में ऐसा समझिए, मान लीजिए B का ऑक्टेट कंप्लीट है। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख दिया पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक ना। अब देखिए यहां पर A वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको क्या है कि रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक ना। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट,
एक मिनट भाई, रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखना ध्यान से, इसका देखिए कंप्लीटेड है, इसको 2 की जरूरत है। देखिए बी वाला क्या करेगा ना कि अपना जो दोनों इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, डोनेट नहीं करता है, मैं पहले बता रहा हूं, ये डोनेट नहीं करता है, ये क्या करता है, शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ये डोनेशन नहीं है, डोनेट नहीं है बच्चों, समझ रहे हो ना, ये डोनेट नहीं कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। डोनेट करने का मतलब हो गया कि इसने बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया, यहां पर शिफ्टिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी बी का ही है, लेकिन यूज अब दोनों करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए इनके बीच में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है तो यहां पर ऐसे। अब देखिए यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, बी के ही हैं, जो रेड कलर से मैं इलेक्ट्रॉन बनाया हूं ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के ही हैं, बट ये क्या हो रहा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज जो है ए वाला भी कर रहा है, बी वाला भी कर रहा है, ठीक ना। इसी को ही हम लोग बच्चों बोलते हैं पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इसको बोलते हैं पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। समझ रहा हो ना, इलेक्ट्रॉन तो बी का ही है दोनों, लेकिन यूज दोनों कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोलते हैं हम लोग अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक ना। तो बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा आप लोगों को, इसको लिखिए। हाँ सर हो गया। अब बच्चों, अच्छा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड भी, डेटिव, DATIV, डेटिव बॉन्ड, है ना ये। अब मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, जैसे मैं बना रहा सर एक हूं, बार पिछली पेज दिखाएंगे सर। द्वैपायन, द्वैपायन, हाँ सर हो गया। द्वैपायन क्या नेट लग रहा है, नहीं ठीक है। अनविक आपके यहाँ आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर। ठीक है। आदित्य, आदित्य आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं O3 का, थोड़ा सा मैं आप लोगों को O3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा कि O3 का स्ट्रक्चर कैसे है। देखिए जब आप O2 का स्ट्रक्चर बनाने जाओगे ना, O3 का ना, तो आप पहले क्या करोगे, 3 ऑक्सीजन लिख दोगे, 1 2 3, है ना, समझ गए ना, पहले 3 ऑक्सीजन लिख दोगे। अब देखो हम सब लोग जानते हैं भाई कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक ना। तो हम लोगों ने बना दिया यहाँ पर ऐसे, और जैसे ही यहाँ पर आप बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन दोनों बोलेगा कि बॉन्डिंग नहीं करने के लिए, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ये देख लीजिए दोनों का ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट। ये देखिए यहाँ पर अगर हम बोलेंगे, आप समझिए यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, उसी तरीके से इस वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन,
ठीक ना, दोनों जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक ना। तो दोनों जगह पर जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे वाले ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ऐसे ही केस पर हम लोग क्या करवाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा फॉर पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसे, ठीक ना, यहाँ पर ये हो गया लोन पेयर, यहाँ पर ये लोन पेयर ऐसे, यहाँ पर 3 लोन पेयर ऐसे। और देखिए यहाँ पर जो रेड कलर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, पार्शियल शेयरिंग। और जो बीच वाला ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3, तो 2 वाला ऑक्सीजन जो होगा उस पर एक लोन पेयर, एक ही लोन पेयर रहेगा, ठीक ना। ये चीज है, समझ गए, ठीक ना बच्चों, बोलिए हाँ भाई। सर। तो ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल शेयरिंग। अच्छा इसको लिख लीजिए, फिर एक चीज मैं और बताता हूं आप लोगों को। हाँ सर हो गया। अच्छा अच्छा बच्चों, मैं ऐसा बोल रहा हूं थोड़ा सा ना, जैसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो मैं बनाया हूं, मैं सोच रहा हूं ये मैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हूं, मैं सोच रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक कर दूं, ठीक ना। मैं सोच रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना, जो मैं बनाया हूं उसको ब्रेक करने का मैं सोच रहा हूं। तो जब मैं ये ब्रेक करूंगा ना, तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां पर शिफ्ट करवा दूं, है ना। तो जब मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करवाऊंगा, तो ये देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, यहां पर ऑक्सीजन, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं ऑलरेडी ऑक्सीजन पर, है ना। अच्छा लास्ट वाला जो ऑक्सीजन है, थर्ड वाला ऑक्सीजन मैंने बना दिया उसको भी, उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन तो थे पहले से ही, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 वाला ऑक्सीजन जो है, ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये 2 वाले ऑक्सीजन के हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये 2 वाले ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 वाला ऑक्सीजन क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक ना। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ध्यान से देखिएगा, तो 2 वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा, और दूसरे वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, तीसरा वाला जो ऑक्सीजन है वहां पर एक माइनस आ जाएगा, है ना। यही तो है भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए इसमें कुछ डाउट है बच्चों, यहाँ तक मैंने सिर्फ क्या किया है, बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, और बॉन्ड ब्रेक करके तीसरे वाले ऑक्सीजन को, मतलब जो दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन जो 2 वाले ऑक्सीजन के थे उनको मैंने डोनेट करके थर्ड वाले में कर दिया है। अब देखिए मैं ऐसा करता हूं कि अब इन दोनों के बीच में ना म्यूचुअल शेयरिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहां पर मैं सोच रहा हूं ना कि इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए इन दोनों के बीच में, यहां पर ऐसे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये है, तो ये देखिए ध्यान से, यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हमने करवा दिया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग, है ना। एक मिनट, ऑक्सीजन थोड़ा सा चला गया इधर। ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये समझ रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ठीक ना, ये हो गया हमारा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है
कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग अलग नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये दोनों बॉन्ड अलग है, ये दोनों एक ही हैं। एक्चुअली जो कोवेलेंट बॉन्ड था ना, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना, ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉलो करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है, ठीक ना। तो बस सिर्फ उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, टू एक्सप्लेन, यानी जो ऑक्टेट रूल था बहुत जगह फेल करना शुरू कर दिया, तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं देखिए ये ऐसे इस तरीके से सेटिस्फाई होगा, इस तरीके से सेटिस्फाई होगा। जैसे यहीं पर अगर आपको बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी होगी तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो लोगों ने दिमाग लगाया कि ठीक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ला के देखते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फेल कर गया, क्योंकि एक ढंग का चीज नहीं था ये, ठीक ना। बहुत सारे लिमिटेशन है, आप कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, और फाइनली बुक वगैरह में देखोगे तो O3 का स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर, ऑक्सीजन माइनस के पास में 3 लोन पेयर, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर, ऐसे, ठीक ना। ये आपका 1 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, ठीक ना। तो जल्दी से बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए। तो दोनों ही स्ट्रक्चर सही हैं। अगर बोर्ड में आपको लिखना होगा तो आप ये वाला लिख दोगे तो ज्यादा बोर्ड के टीचर लोग खुश होते हैं, बट इसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक ना। नीचे वाले का ही काफी सारा यूज होता है। ठीक है बच्चों, लिख लिए आप लोग। हाँ सर। अच्छा आप लोग NH4+ का स्ट्रक्चर बनाइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला NH4+ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। NH4+ का कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। हाँ सर हो गया। NH4+ का सब लोगों का हो गया भाई, सार्थक कर लिए। सर मैं नहीं बोला। अच्छा अच्छा। AN सर कर लिए इसको। यहाँ पर देखिए H+ है ना, देखिए यहाँ पर H+ लिखा गया है, तो ये जो लोन पेयर होता है ना, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे डोनेट कर दिया जाता है, तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, या फिर आपको बोला जाएगा NH4+ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऐसे ये वाला ड्रॉ करोगे तो टीचर बहुत खुश होते हैं,
ठीक ना, ऐसे ये है। उसी तरीके से बच्चों आप लोग H3O प्लस का ड्रॉ कीजिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर H3O प्लस और H2SO4 का ड्रॉ कीजिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, ठीक ना। ये दोनों आप लोग ड्रॉ कीजिए और SO3 और BF4 माइनस इसको घर पर आप लोग ट्राई कीजिएगा। कर लिए बच्चों? H3O प्लस है। हाँ सर। हाँ सर ये हो हो गया। जाएगा ऐसे। हाँ, ये देखिए लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे। अच्छा बच्चों, एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जो ये वाला बॉन्ड होता है ना, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था O3 वाले में, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है O3 वाले जो स्ट्रक्चर में, ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने ब्रेक किया है, हेड की तरफ मैंने माइनस लगाया है और टेल की तरफ मैंने पॉजिटिव लगा दिया, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम, हेड की तरफ नेगेटिव और टेल की तरफ पॉजिटिव, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। यहां पर हुआ नेगेटिव और यहां पर हुआ पॉजिटिव, ठीक है, हेड की तरफ पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और टेल की तरफ पॉजिटिव। आप कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक करके आप ऐसा काम कर सकते हो, है ना। देखिए यहां पर भी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हमारा, ये देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हमने क्या किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक किया, और यहाँ पर हेड पर तो पॉजिटिव, मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किए तो यहाँ पर क्या लगाएंगे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये हो जाएगा न्यूट्रल और बीच में बच जाएगा पॉजिटिव, है ना बच्चों, यही होगा। आप देखिए ध्यान से, ये NH4 वाला भी आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक किए तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये देखिए माइनस प्लस हम लोगों ने कर दिया, और माइनस प्लस जब कर देते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाएगा। आप लोगों को मालूम ही है NH4 प्लस का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक ना। तो वहां पर थोड़ा सा आप चीजें अपडेट कर लीजिए। ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं बच्चों हम। ठीक है। अब जो बच्चों एक तो लास्ट वाला हमने और दिया था ना H2SO4, देखिए H2SO4 का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाओगे ना, आपको देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब जैसे ही आप क्या बोलता हूं ऐसे ये स्ट्रक्चर बनाए, और इसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्या होता है लोन पेयर होता है, और लोन पेयर क्या बोलेगा कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने के लिए, ये देखिए ऐसे ऑक्सीजन, देखो अब सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए सल्फर को ऑक्टेट के बारे में देखो, ऊपर नीचे 4 लोन पेयर है, 2 ठो बॉन्ड पेयर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, तो ये बॉन्डिंग नहीं करना चाहेगा, बट ऑक्टेट मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन को भी ऐड करना है ना, तो ये देखिए अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरीके से डोनेट करेगा,
यहाँ पर रेजिस्टर किससे डोनेट करेगा? क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ऐसा होता है। तो बस यही H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, ये चीज है। ठीक है बच्चों, ये है हेडिंग, डाल दीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक ना। ये बच्चों 2 वीक लगेगा इसमें, चलिए 20 तारीख तक जाएगा ये क्लास, ठीक ना। तो चलिए ठीक है बच्चों, मीटिंग इन करते हैं। और आप लोग GOC2 थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा भाई, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, ठीक ना, उस दिन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। उसमें थोड़ा सा अगर मान लीजिए कहीं पर टॉटोमेरिज्म का प्रॉब्लम आएगा ना, हाँ तो उसको सर, छोड़ एक्चुअली दीजिए। बहुत सारे टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चंस हैं। टॉटोमेरिज्म है ना, ऐसा कीजिए ना, सुनिए सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, टॉटोमेरिज्म वाला आज मेरे को करवा देना चाहिए था। अच्छा उसको थोड़ा सा रोक दीजिए GOC2। आप लोग ऐसा कीजिए ना कि मैं आप लोगों को सर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का कर सकते हैं, तो मतलब हाँ वो हाँ आता है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, कहाँ गया भाई, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। आदित्य आप एग्जिट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक ना, मैं ग्रुप में लिख दूंगा होमवर्क क्या है। ठीक है सर। मिल नहीं रहा है भाई। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों कंप्लीट कर लीजिएगा, डिस्कशन कंफर्म होगा, ठीक ना। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज जी 1 सर। सिर्फ कंप्लीट है ना, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर अगले क्लास में हम 2 और 3 दे देंगे, हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट, ठीक ना। ठीक है सर। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, मीटिंग इन करते हैं। हाँ थैंक यू थैंक यू सर। सर। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।